Hello everyone. Today we will learn ways to say sorry and apologizing. आज हम लोग इंग्लिश में सॉरी कब कहें और किन किन तरीकों से कह सकते हैं। सॉरी का हिंदी मतलब होता है माफ़ करना, है ना। सॉरी या फिर अपोलोजाइजिंग। अपोलोजाइजिंग फॉर्मल वर्ड है, आगे इसका यूज हम लोग देखेंगे। देखिए, बेसिक नॉलेज में हम लोग जो भी अभी सीख रहे हैं, चाहे डे 2 से लेकर या फिर डे अभी 6 होने वाला है, हम लोग वे सभी चीज़ें सीख रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश में बोलने वाले हैं, या फिर इंग्लिश आप बोलें या ना बोलें, या फिर कोई इंग्लिश जानता हो या फिर ना जानता हो, यहाँ तक कि इलिटरेट जो ना भी पढ़े लिखे हैं वे सब ये सब वर्ड जानते हैं। सॉरी, थैंक यू, ये सब जानते हैं। लेकिन हम लोग अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं और बेहतर नॉलेज रखना चाहते हैं इंग्लिश के बारे में, तो आपको थोड़ा बहुत इस के बारे में जानना होगा कि कब कौन सा वर्ड यूज करना है और रिप्लाई क्या करना होगा। तो जो सॉरी का जो पहला तरीका अभी हम लोग जो सीखने वाले हैं वो बहुत सिंपल है। सॉरी और दूसरा साथ ही में देखेंगे यहाँ पे उप्स सॉरी, है ना। उप्स सॉरी, ये दो जो है ये इनफॉर्मल है वे कहने का। और ये छोटी गलती जब आप कर दें, सॉरी तभी यूज करते हैं जब आपसे गलती हो जाए। और ये जो पहला आपका जो सॉरी देख रहे हैं यहाँ पे, सॉरी और उप सॉरी, तो ये जो दो तरीका है ये छोटी गलती के लिए आप यूज करें। छोटी गलती का मतलब समझिएगा, मान लेते हैं कि अगर आप चल रहे हैं, आपसे थोड़ी सी टक्कर हो गई किसी और की, तब आप यूज कर सकते हैं ये उप्स सॉरी, है ना। उप्स सॉरी, तरीका आपका अपना होगा, हर व्यक्ति का अपना होता है बोलने का, हाउ टू से एंड हाउ टू प्रोनाउंसिएट। और जो सेकंड वन जो आप यहाँ पे देख रहे थे, सॉरी भी बोल सकते हैं या फिर उप्स सॉरी, हिंदी मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे माफ़ करना। ये तभी यूज करेंगे दोनों में से कोई एक, ये जब थोड़ा सा गलती हो जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ फॉर स्मॉल मिस्टेक, अगर आपसे गलती होगी लेकिन छोटी सी गलती, कोई बहुत बड़ी गलती नहीं, तब आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगला जो सॉरी कहने का तरीका है, आप सिंपली कह सकते हैं आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना। लेकिन अगर आई एम और सॉरी के बीच में अगर आप कुछ वर्ड्स लगा दें तो थोड़ा सा मतलब और भी बेहतर बन जाता है। यानी आप माफ़ी तो मांगना चाहते हैं लेकिन पूरे दिल से आप माफ़ी मांग रहे हैं, सच में आप माफ़ी मांग रहे हैं। आई एम और सॉरी के बीच में कुछ वर्ड लगा दे तो पहले तो आप आई एम सॉरी कह सकते हैं, मुझे माफ़ करना, ये कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल सकते हैं आई एम सॉरी, सिंपली आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना। ये गलती आपसे जब हो जाए तो आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा बड़ी गलती हो जाए आपसे तभी यूज करें आई एम सॉरी। लेकिन आई एम और सॉरी के बीच अगर आप कुछ वर्ड्स लगा दें तो वो माफ़ी मांगना तो होगा लेकिन एक थोड़े से सच्चाई के साथ, मुझे सच में माफ़ करना, हिंदी मीनिंग आप देख सकते हैं, मुझे सच में माफ़ करना। क्या लगाएंगे वो सारे वर्ड्स, ध्यान देंगे यहाँ पे, देखेंगे आई एम वेरी सॉरी, है ना। आई एम वेरी सॉरी पहला वर्ड है, आई एम वेरी सॉरी, मुझे सच में माफ़ करना, मीनिंग वही रहेगा। सेकंड है आई एम रियली सॉरी, मुझे वाकई माफ़ करना, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी टू यू, है ना। नेक्स्ट वन जो है आप ध्यान देंगे, आई एम सो सॉरी, मुझे वाकई माफ़ करना, मुझसे गलती हो गई ना, आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट है आपका आई एम ट्रूली सॉरी, मुझे माफ़ करना, सच में माफ़ करना, मैं वाकई शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। तो ये सारे वर्ड लगा सकते हैं। और जो नेक्स्ट है आपका आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, देखिए ये जो आप यूज कर देंगे ना एक्सट्रीमली, इसका मतलब होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं और आप माफ़ी मांग रहे हैं। और हमेशा ध्यान देंगे, अगर आपसे कोई अगर कह दे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, रियली आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, तो आप माफ़ कर दीजिए, है ना। ये काफ़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा है वो, उनसे गलती हो गई है और वो माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। एक्सट्रीमली का मतलब होता है हद से ज़्यादा वो करना, एक्सट्रीम पहुंच जाना, पीक पर, हद से ज़्यादा। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे आई एम सॉरी आप यूज कर सकते हैं, उसके बीच में अगर आप लगा दें आई एम और सॉरी के बीच में कुछ वर्ड तो मतलब थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, सच में कहने की बात आ जाती है। आई एम वेरी सॉरी पहला, आई एम रियली सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम ट्रूली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बोलने का तरीका आप अपने से भी डेवलप कर सकते हैं, कैसे अपने आप को प्रोनाउंसिएट करें। आई एम वेरी सॉरी, है ना, आई एम वेरी सॉरी, ये आपका गहराई के साथ हो सकता है। आई एम रियली सॉरी, रियली आई एम सॉरी, है ना, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। आई एम सो सॉरी, सच में मैं वाकई माफ़ी चाहता हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। तो ये आपका यूज़ हो गया आई एम सॉरी का।
नेक्स्ट सॉरी कहने का तरीका है आपका, वो है आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये हम लोग बोलते हैं मैं उसके लिए माफ़ी मांगू, जो गलती हो गया पिछले दिन या फिर जो भी समय में, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप ऐसे बोल सकते हैं, ध्यान रखेंगे, आई एम सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट जो आपका है ये काफ़ी फॉर्मल है, ध्यान दे, ये दो जो हम आगे पढ़ाने वाले हैं ये काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल है, मोर फॉर्मल। ये तभी यूज करें जब आप अपने से सीनियर, अपने से जो रिस्पेक्टफुल पर्सन है उनके बीच अगर आपको माफ़ी मांगना पड़ जाए। इफ़ यू वांट टू आस्क सॉरी टू समवन पर्सन हु रिस्पेक्टेड, जो ज़्यादा रिस्पेक्टफुली हो, जैसे पेरेंट्स हो गए आपके, आपके सीनियर्स हो गए, अगर आप किसी जॉब में हैं और आपके सीनियर से आपको माफ़ी मांगना है तो सॉरी से काम नहीं चलेगा। और अब अगर आप पेरेंट्स से भी माफ़ी मांगना चाहते हैं जो काफ़ी रिस्पेक्टेड हम लोग के बीच में होते हैं, तो उन सभी के बीच में हम लोग जो वर्ड यूज करेंगे वो सॉरी से काम नहीं चलेगा, उसके लिए एक नया वर्ड है, वो काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल है और ये ही यूज करेंगे तो आपके लिए बेहतर है। क्योंकि आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो थोड़ा सा बेहतर इंग्लिश जाने। वो ट्रेडिशनल तो चलिए ठीक है, वो सॉरी ये सब चलता है अपने दोस्तों के बीच में या फिर अपने सेम एज ग्रुप में, लेकिन फॉर्मल लोगों में थोड़ा सा इंग्लिश स्टैंडर्ड हो जाता है। तो पहला जो आपका है आई अपोलोजाइज फॉर, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ या फिर मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ सर, है ना। आई अपोलोजाइज फॉर लेट, लेट के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। यहाँ पे अगर आप चाहें तो लेट लगा दें डॉट डॉट के पास, यहाँ पे कुछ भी के लिए, या फिर सिंपली आप बोल दें आई अपोलोजाइज फॉर, मैं क्षमा चाहता हूँ उसके लिए, आई अपोलोजाइज फॉर, ठीक है। या फिर इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई अगर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, आई रियली अपोलोजाइज फॉर, मैं वाकई उस क्षमा मांगता हूँ या फिर क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। ये दोनों आपका काफ़ी फॉर्मल यूज़ हो गया, मैं क्षमा चाहता हूँ फिर क्षमा मांगता हूँ, काफ़ी फॉर्मल है ये। अपने से रिस्पेक्टफुल में ही यूज करें, अपने सीनियर्स में, अपने जॉब के सीनियर्स में और अपने पेरेंट्स के बीच में अगर क्षमा मांगना हो, माफ़ी मांगना हो तो आई अपोलोजाइज फॉर ही बोलें। मैं फिर से बोलकर आपको सुना देता हूँ, आई अपोलोजाइज फॉर, है ना, आई अपोलोजाइज फॉर। नेक्स्ट है आपका रियली लगा दें, आई रियली अपोलोजाइज फॉर, है ना, आई रियली अपोलोजाइज फॉर पापा, है ना, मैं माफ़ी चाहता हूँ पापा, हाँ आप ऐसा बोल सकते हैं डेली लैंग्वेज में, ये कोई डजेंट मैटर। नेक्स्ट है आपका आई अपोलोजाइज फॉर सर, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ सर, अगली बार नहीं होगा। ये हो गया, तो ये माफ़ कर देगा, ये ऐसा वर्ड है जो माफ़ी मिल जाता है। आप कोर्ट वोट में भी यही आप बोल सकते हैं, अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो आप सॉरी नहीं बोल सकते हैं, सॉरी योर ऑनर, ये आप नहीं कह सकते, आई अपोलोजाइज फॉर, है ना, ये आपका यूज़ हो गया। आगे जो है कुछ नॉलेज के लिए दिया गया है इंग्लिश में। तो अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपके सिर्फ नॉलेज के लिए है कि सॉरी और भी तरीक़ों से बोला जा सकता है। जब आप माफ़ी मांगना चाहते हैं तो और भी तरीके हैं, तो ये सिर्फ नॉलेज के लिए आपको नॉलेज, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। जो पहला इसमें है आपका आई ट्रूली रिग्रेट, इसका मतलब होता है मुझे वाकई पछतावा है, मैं पछता रहा हूँ ना, मुझे दिल से पछतावा है, आई ट्रूली रिग्रेट। ये आपका पहला तरीका हुआ, आई ट्रूली रिग्रेट। पढ़ेंगे इसको, आई ट्रूली रिग्रेट, मुझे वाकई पछतावा है। नेक्स्ट जो आपका है, ध्यान देंगे आप है, प्लीज़ फॉरगिव मी, है ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो ये आप बोलिएगा आप कैसे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना, प्लीज़, तो ये तरीका समझिए, एक्सप्रेशन वही रहेगा। आप जो भी बोलते हैं ना इंग्लिश में, आप जिस तरह से बोल रहे हैं, हिंदी में जिस तरह से आप बोलते हैं, चेहरा कर थोड़ा सा आंखें आप बनाकर, और आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है, बोलने का जो टोन होता है सेम रखें, सिर्फ बोले इंग्लिश में, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना, है ना, तो प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। टोन आपका अपना रहेगा, कैसे बोलना है, एक्सप्रेशन सेम रखेंगे, तो ध्यान रखेंगे इस बात का, ओके। जो नेक्स्ट है आपका सॉरी आई डिडेंट मीन दैट, माफ़ करना मेरा वो मतलब नहीं था। जैसे आप बोल रहे हैं किसी को बुरा लग गया तो आप माफ़ी मांग लीजिए वहीं पे, सॉरी आई डिडेंट मीन दैट, आई डिडेंट मीन दैट, आई डिडेंट मीन दैट, मैं दोहरा रहा हूँ ना, सॉरी आई डिडेंट मीन दैट, माफ़ करना मेरा वो मतलब नहीं था। तो ये आपका तरीका हो गया बोलने का। नेक्स्ट है आपका इट्स माई फॉल्ट, यह मेरी गलती है, ये भी एक तरीका सॉरी बोलने का, इट्स माई फॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इट वॉज माई फॉल्ट, इट वॉज बोले या फिर दैट वॉज माई फॉल्ट, वो मेरी गलती थी, है ना, मैं इसके लिए माफ़ी मांग लूँगा, दैट वॉज माई फॉल्ट,
क्लियर, दैट वाज माय फॉल्ट या फिर इट वाज माय फॉल्ट। तो ये आपका हुआ सॉरी कहने का और भी तरीका। नेक्स्ट एक और आपका तरीका है सॉरी कहने का जो काफ़ी इट्स अ वेरी ट्रेंडिंग, इट्स अ वेरी यूजुअल लैंग्वेज, इट्स अ वेरी यूज, ये इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। सॉरी फॉर द, देखिए आपको किसी चीज़ के लिए सॉरी मांग रहे हैं तो इतना तो बोल ही दें, ध्यान दें यहाँ पे सॉरी फॉर द, सॉरी फॉर द बोल दें, उसके बाद आप कुछ लगा दें, जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे सॉरी फॉर द, पहला जो आपका लेट रिप्लाई, सॉरी फॉर द लेट रिप्लाई, माफ़ करना लेट से रिप्लाई देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सॉरी फॉर द लेट रिस्पॉन्स, माफ़ करना लेट से जवाब देने के लिए। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, असुविधा के लिए माफ़ कीजिएगा सर, ये होटल्स में यूज होता है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, है ना, ये आप यूज देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सॉरी फॉर डिले सर, सॉरी फॉर द डिले, इतना तो आप बोल ही दें, ध्यान देंगे यहाँ पे, इतना तो आप बोल ही दें सॉरी फॉर द, उसके बाद ही कुछ लगा दें, सॉरी फॉर द लेट, सॉरी फॉर द रिप्लाई, ऐसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका है सॉरी फॉर द डिले, देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ, आप ये भी देख सकते हैं, ध्यान देंगे आप। सॉरी फॉर द लेट कमिंग, सॉरी फॉर द लेट कमिंग, देर से आने के लिए माफ़ करना, सॉरी फॉर द लेट कमिंग, ओके। तो ये आपका यूज है, जब कभी भी आपको माफ़ी मांगना है किसी चीज़ के लिए, छोटे से चीज़ के लिए, तो आप बोल दीजिए सॉरी फॉर द, उसके बाद आप इन सभी वर्ड को कुछ भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इट्स अ यूज ऑफ सॉरी। अब आगे जो हम लोग देखेंगे सॉरी का रिप्लाई क्या है, रिप्लाई कैसे करें, अगर कोई आपसे सॉरी बोल दें तो रिप्लाई भी तो देना होगा ना, तो रिप्लाई आगे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो सॉरी बोलने में जो पहला आपका रिप्लाई है, अगर सॉरी आपको कोई बोल दे तो रिप्लाई जो पहला है आपका, ध्यान देंगे 5 रिप्लाई है यहाँ पे, एक छठा है तो वो अलग ही यूज होगा उसका, तो फिलहाल अभी 5 देखेंगे, ध्यान देंगे। नो प्रॉब्लम, सबका मीनिंग एक ही होगा, कोई बात नहीं, है ना, नो प्रॉब्लम। सेकेंड है आपका इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, या फिर दैट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, है ना। नेक्स्ट है आपका इट्स ओके, है ना, इट्स ओके बोले या फिर दैट्स ओके, जो आपको अच्छा लगे बोलने में, जो आपको आसानी हो बोलने में, जो आपके बोलते समय आसानी से निकल जाए मुंह से, वो आप बोलें, दैट्स ओके या फिर इट्स ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है आपका डोंट मेंशन इट, कोई बात नहीं, अरे होता है ऐसा, है ना, डोंट मेंशन इट। नेक्स्ट है आपका ओके डोंट वरी, ठीक है कोई बात नहीं, अरे हो गया, है ना। तो ये आपका सॉरी बोलने, अगर कोई बोल दे तो आपका रिप्लाई देने का तरीका है, ओके कोई बात नहीं, है ना, ये आपका तरीका है। ध्यान देंगे यहाँ पे, आप चाहें तो एक इसको ऐसे भी बना सकते हैं, अगर आपको कोई सॉरी बोल दे तो आप बोल दें नो प्रॉब्लम इट हैपन्स, है ना, कोई बात नहीं ऐसा होता है, इट हैपन्स, नो प्रॉब्लम इट हैपन्स, है ना। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं इट्स ऑल राइट इट हैपन्स, कोई बात नहीं ऐसा होता है, इट हैपन्स आप अपने तरफ से लगा सकते हैं और भी अच्छे बोलने के लिए, तो आप प्रैक्टिस कर लें, जैसे यहाँ पर ध्यान देंगे इट्स ओके इट हैपन्स, कोई बात नहीं ऐसा होता है, सॉरी किस बात का, हल्का सा लग गया कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तरीका है ना, क्लियर। ये आपका रिप्लाई हो गया सॉरी का, अपॉलॉजी का, अपॉलॉजी मतलब क्षमा का। आगे जो छठा है आपका, ध्यान देंगे, ये तब यूज करेंगे जब आपसे काफ़ी दिनों से कोई माफ़ी मांग रहा है और आप कई दिनों से माफ़ी उसे नहीं दे रहे हैं, तब आप बोल दीजिए ओके आई फॉरगिव यू, ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ किया, बट नेक्स्ट टाइम, है ना, अगली बार तो ये आपका तरीका हो गया, ओके आई फॉरगिव यू, ओके आई फॉरगिव यू, ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ किया। ध्यान ध्यान देंगे, यूज़ फॉर सीरियस प्रॉब्लम्स, ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम के लिए यूज करेंगे, सब जगह मत बोल दीजिएगा, अगर आपसे कोई छोटा सा टक्कर भी लग जाए और आपको सॉरी बोल देते, ये मत बोल दीजिएगा आई फॉरगिव यू, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया ऐसा नहीं, है ना, ये सीरियस प्रॉब्लम के लिए आप यूज़ करें, ठीक है। तो ये धीरे धीरे सीखते जाएंगे, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी बहुत कुछ है सीखने को, ये भी तो ट्रेलर भी नहीं हुआ है, ये तो भी स्टार्टिंग का भी छोटा सा हिस्सा है, अभी काफ़ी इंग्लिश में जानना है, ठीक है। So now to get new videos and new updates about the English language and English language course, so you have to join English Dream channel, YouTube channel. So there is no space between English and Dream. ध्यान देंगे यहाँ पे English और Dream के बीच में स्पेस नहीं है, आप डायरेक्ट you have to type in English Dream by throughout, आप सीधे लिखें, कोई बीच में स्पेस ना दें, My English Dream, and subscribe the channel to get new videos. So thank you so much to all of you. Take care. We will meet on next class.